स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबर सुनिए, उदयपुर से मिल रही है। भ्रष्टाचारी की संपत्ति पर यहां भी बुलडोजर चल सकता है यूआईटी का। दिव्या मित्तल, जिसे 2 करोड़ की रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया गया है, उनके रिसोर्ट पर जो कि उदयपुर में मिला था, उस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। यूआईटी ने इस संबंध में आखिरी नोटिस जारी कर दिया है। 24 घंटे का वक्त दिया। 24 घंटे में अतिक्रमण हटाने के निर्देश है। अगर 24 घंटे में अतिक्रमण नहीं हटता है तो फिर यूआईटी की टीम रिसोर्ट को ध्वस्त कर सकती है। चिकलवास इलाके में ये दिव्या मित्तल का नेचर हिल रिसोर्ट परिसर से सामान हटाने का काम हालांकि शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे कपिल से। कपिल, पूरी खबर। देखिए, जो दिव्या मित्तल है, उनका उदयपुर के चिकलवास इलाके में एक नेचर हिल रिसोर्ट था और इस रिसोर्ट पर फार्म हाउस का पट्टा होते हुए उस पर व्यावसायिक गतिविधि की जा रही थी, जबकि व्यावसायिक गतिविधि करने के लिए भू उपयोग परिवर्तन कराना जरूरी होता है। दिव्या मित्तल द्वारा ऐसा परिवर्तन स्थानीय निकाय द्वारा नहीं कराया गया और उस पर व्यावसायिक गतिविधियां रिसोर्ट के रूप में की जा रही थी। इसी के चलते अब जब वो भ्रष्टाचारी के रूप में सामने आई है, 2 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में दिव्या मित्तल इस समय गिरफ्तार है, तो अब एक्शन में उदयपुर यूआईटी है और इस पूरे मसले को लेकर एक नोटिस 22 फरवरी महीने में दिव्या मित्तल को दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो जिस तरह की अवैध गतिविधियां चिकलवास इलाके में उनके जमीन पर चल रही है, उसे रोका जाए, बंद किया जाए। उसके बाद में 1 मार्च को एक और नोटिस दिया गया, जिसमें 24 घंटे की अवधि दी गई थी। 24 घंटे के अंदर अब इस पूरे जो अवैध अतिक्रमण था उसे स्वतः ध्वस्त करने के लिए कहा गया था। अब क्योंकि वो मियाद पूरी हो चुकी है, तो यूआईटी किसी भी समय दिव्या मित्तल के रिसोर्ट को ध्वस्त कर सकती है, लेकिन उससे पहले दिव्या मित्तल के जो परिजन हैं या मिलने वाले हैं, उनके द्वारा रिसोर्ट पर जो सामान अंदर रखा हुआ है उसे हटाने का काम शुरू कर दिया है। 100 से ज्यादा लेबर बताई जा रही है जो कि इस समय रिसोर्ट के अंदर मौजूद है और संभवतः पूरी रात लगकर रिसोर्ट के अंदर से सामान हटाने की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कल सुबह उठते ही यूआईटी का बुलडोजर जो है वो भ्रष्टाचार की संपत्ति पर चलने की पूरी संभावना है। चलिए, शुक्रिया। जालोर जिले में 5 बच्चों के साथ नहर में कूदने वाले दंपत्ति का उनके गांव गलीफा में अंतिम संस्कार हुआ। पूरे गांव में गमगीन माहौल रहा। सामूहिक आत्महत्या से पहले दंपत्ति ने अपने 5 बच्चों को आइसक्रीम भी खिलाई, बिस्किट और पानी की बोतल दिलाई थी। महज एक कॉल रिकॉर्डिंग और शक के आधार पर यह कदम उठाया गया, जिस वजह से पूरा परिवार खत्म हो गया। नहर में पड़े पूरा परिवार सहित। नहर में नहीं आऊँ, देखियो नहीं जो लुगाई वास्ते हमो खातो पीतो उगा वास्ते के मारो खमातो नहीं, मारे भाई साथ भी तो नहीं है उन वास्ते के मरू, तो मैं क्यों कि मरे परो। लाइट गई सुबह 10 बजे माधव आराम को आया मेरे घर पे आके 2-4 गाँव में पूरा ने बात करेंगे क्योंकि ये सीध तो हो गई है, ठीक है, और आप चलो सब नहर पे। जब हम पूरे ग्रामीण वाले पूरे गांव के इकट्ठे होकर गाड़ियां बन। राज्य सरकार के निर्देशों के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन भू उपयोग परिवर्तन नियमों में बड़ा बदलाव कर रहा है। आवासीय टाउनशिप पॉलिसी एक्ट के तहत वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन अपने क्षेत्राधिकार में आवासीय स्कीम अप्रूव करने के लिए 10 हेक्टेयर भूमि की न्यूनतम बाध्यता है, लेकिन नगरीय विकास विभाग के निर्देशों के बाद नियमों में सरलीकरण हो रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने अब ऐसे मामलों में भूमि की बाध्यता को 10 हेक्टेयर को कम करते हुए 5 हेक्टेयर करने पर विचार किया है। बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण नियमों में बड़ा बदलाव कर रहा है। मास्टर प्लान 2025 के U2 और U3 जोन के जो नियमन की जो प्रक्रिया है उसमें सरलीकरण करते हुए जो 10 हेक्टेयर भूमि की बाध्यता थी उसे कम करते हुए अब 5 हेक्टेयर भूमि की बाध्यता यहाँ पर रखी गई है। इसी के साथ साथ में ऐसी उन कॉलोनियों का ही नियमन किया जाएगा जो मास्टर प्लान के अनुसार जो सेक्टर रोड जो प्रस्तावित है उनसे लगती हुई योजनाएं हैं, यानी जिन योजनाओं की अप्रोच सीधी सेक्टर रोड से है उन्हें ही अप्रूव किया जाएगा। ऐसा होने के बाद में जो बड़े बिल्डर और कॉलोनाइजर है उनके लिए ये खबर राहत की हो सकती है।
जालोर से बड़ी खबर है। 186 गांव के किसानों का महापड़ाव स्थगित किया गया है। किसानों ने खुद इस महापड़ाव को स्थगित किया है। दरअसल किसानों और प्रशासन के बीच वार्ता तो चल रही है, लेकिन अब तक जितनी भी वार्ताएं हुई है वो विफल ही रही हैं। लेकिन होली के त्योहार को देखते हुए किसानों ने धरना स्थगित करने का निर्णय लिया। स्थानीय जो मांगे हैं उन पर हालांकि सहमति नहीं है। जवाई के पानी की मांग को लेकर कोई समझौता अब तक नहीं हो पाया है। विधानसभा चुनावों से पहले आरएलपी ने कमर कस ली है। नागौर में सांसद हनुमान बेनीवाल ने सदस्यता अभियान का आगाज किया। इसके लिए बेनीवाल ने मिस्ड कॉल नंबर जारी किया है। साथ ही सांसद हनुमान बेनीवाल ने यह भी ऐलान किया कि बजरी माफिया के खिलाफ 3 बड़े आंदोलन आगामी दिनों में होंगे। एक तो बजरी माफिया जो मन माफी राजस्थान के अंदर बढ़ रही है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, और बजरी माफिया जितने भी क्रिमिनल है राजस्थान के बाहर के हार्डकोर क्रिमिनल, उनको टोल नाकों पे अपने रॉयल्टी नाकों पे बिठा दिया। आए दिन ये घटनाएं हो रही है और बजरी माफिया समानांतर सरकार राजस्थान के अंदर चला रहा है। प्रदेश की विधानसभा चल रही है, बजट भी सरकार ने दिया। नीतिगत निर्णय जो इन्होंने प्रदेश में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादलों का मामला सदन में गूंजा। विधायक सुभाष पूनिया के सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा, वर्तमान प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग 15 जनवरी 2023 से तबादलों पर पूरी प्रतिबंध लगा हुआ है। $735 पद खाली हैं और मेरी विधानसभा में 100 पद खाली हैं। क्या इनको कब तक भरने का विचार रखते हैं? यदि हां तो कब तक? 14/8/2021 को तत्कालीन डायरेक्टर निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा एक सूचना जारी की गई थी। उसमें लिखा था, यह आवेदन करने की प्रक्रिया मात्र है, स्थानांतरण का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने जो रिक्त पदों की बात की है, मैंने कल ही विधानसभा में शिक्षा की मांग का प्रत्युत्तर देते हुए पूरे सदन को बताया कि 48,000 पदों की रीट लेवल 2 की परीक्षाएं हो चुकी है। जैसे ही इसका परिणाम आएगा, हम जल्दी से जल्दी उनकी काउंसलिंग करके जो भी रिक्त पद हैं L1 के 39,000, वो सारे के सारे पद भर दिए जाएंगे। बढ़ेंगे आगे। जयपुर शहर से निकलने वाली द्रव्यवती नदी और रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण का मामला विधानसभा में गूंजा। प्रश्नकाल में उठे दोनों मुद्दों पर सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि द्रव्यवती नदी परियोजना क्षेत्र में सर्वे करवाकर अतिक्रमण हटाए जाएंगे। रामगढ़ के बहाव क्षेत्र में 336 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। सरकार और टाटा एजेंसी के बीच में करार हुआ और उसमें बिट्स एंड पीसेस कंप्लीट करने का नहीं था, ये पूरा करना था। वो पूरा अभी तक नहीं हुआ। पानी पेज के पास में इतना बड़ा पैच है जहां पे पानी भरता है, गंदगी रहती है और बार बार लोग वहां पर परेशान भी हुए हैं, डूबे भी हैं। उस पर कार्रवाई शीघ्र होनी चाहिए। द्रव्यवती नदी पर कचरा डालने पर रोकथाम के क्या प्रयास किए और उसके सीमांकन परिसर में विगत 4 वर्षों में कुछ कच्ची बस्तियां तो हटाई, लेकिन और भी अतिक्रमण है। सीमांकन के हिसाब से अगर आप हटाएंगे तो वो ज्यादा साफ रहेगी। इसका मैं जेडीए वालों से कहता हूं कि इसका सर्वे करने में दोबारा अगर कोई ऐसी बस्ती उस क्षेत्र में आती है तो निश्चित तौर पर उसको हटाया जाएगा। कंक्रीटिंग तो कराएं, पानी पेज के पास का जो है कंक्रीटिंग का काम तो काफी करवाए गए हैं, पर वहीं पड़ा है 4 साल पहले। वो अलग बात है, वो रह गया होगा। बाकी जितने काम करवाए गए हैं उसकी भी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। आप कहें तो पढ़ के बता दूं कि रामगढ़ बांध के कैशमेंट क्षेत्र में होटल व्यापारियों भूमाफिया ने सरकारी जिम्मेदारों से मिलीभगत से जो आवंटन करवा लिए हैं, उनको निरस्त करवाने के लिए राजस्व मंडल में 300 प्रकरण लंबित हैं। उनके जल्द और समय में निस्तारण करवाने के लिए आपके विभाग के पास में क्या कार्य योजना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय का कहना यह है कि 300 प्रकरण राजस्व विभाग में लंबित हैं। मैं इनको ये जानकारी देना चाहूंगा कि 338 में से 336 प्रकरण का निस्तारण हो चुका है। 2 प्रकरण वो रह गए हैं जो कुछ कोर्ट में विचाराधीन हैं। इसके अलावा मैं अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य को ये बताना चाहूंगा कि शाहपुरा में 47.54
अतिक्रमण हमने पकड़ा और 216 आदमी को बेदखल किया। मकराना के बीजेपी के पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। दरअसल दुष्कर्म मामले में मकराना एडीजे कोर्ट ने राजपुरोहित को 10 वर्ष की जेल की सजा के साथ 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। 86 वर्षीय राजपुरोहित को जेल भेजा गया था। मकराना एडीजे कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पूर्व विधायक ने हाईकोर्ट में अपील पेश की। अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस फरजंद अली की कोर्ट ने मामले में एडीजे कोर्ट के आदेश को सस्पेंड करते हुए याचिकाकर्ता को राहत प्रदान की। केस कोर्ट के सामने एक्सपोज हो गया है। ये वो केस है जो सन 2002 में हुआ था। 2002 में एक एफआईआर होती है जिसका डिले होता है कम से कम 7 महीने। 7 महीने क्यों वो कोर्ट में नहीं जाते हैं या क्यों पुलिस के पास नहीं जाते हैं, इसका कभी एक्सप्लेनेशन ना तो पहले दे पाए ना आज कोर्ट के सामने दे पाए। इस बात को कोर्ट ने बखूबी इसको कंसीडर किया है और कोर्ट ने सामने वाले पक्ष के जो कंप्लेनेंट और उनकी मदर आई थी उनकी भी इन्होंने कोर्ट ने बारीकी से उनको सुना और ये पाया गया है कि जो एफआईआर उन्होंने करी वो पूरी तरह से झूठी थी। इसी तरह से कोर्ट ने अपनी हमने जो अपील पेश करी थी उस अपील को एडमिट करके जो सेंटेंस था, जो लंदन ट्रायल कोर्ट ने जो सेंटेंस दिया था, जब से जन्मा हूं, जब से होशियार हुआ हूं, तब से मैं लगातार उनका संघर्ष देखता आ रहा हूं और उनके संस्कार भी मेरे में है। मैं उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहा हूं। सिरोही के सरकारी हॉस्पिटल में लापरवाही के कारण नवजात की मौत मामले में जांच के दौरान जिला परिषद सीईओ ने खुलासा किया है। नर्सिंग ऑफिसर, वार्ड बॉय, गार्ड के साथ ड्यूटी पर डॉक्टर को भी जिम्मेदार माना। आयुक्त नगर परिषद को स्वान नियंत्रण हेतु कार्रवाई नहीं करने का जिम्मेदार माना। पीएमओ अश्विनी मौर्य की घोर लापरवाही सामने आई क्योंकि पीएमओ बिना अनुमति के लीव पर रहने को लेकर जिम्मेदार पाए गए। इस कारण नगर परिषद आयुक्त को चार्जशीट दी गई। पीएमओ पद से हटाने के लिए सरकार को अनुशंसा की गई। वहीं 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पीएमओ को अभी तक पद से नहीं हटाया गया है। हमारे सारी सर्व समिति से हमारा ये निर्णय हुआ है कि भाई जब तक हमारे कर्मचारी का निलंबन रद्द नहीं होगा तब तक हम 2 घंटा पर डे कार्य का बहिष्कार करेंगे। झालावाड़ के गागरोन वन क्षेत्र में 2 दिन पहले हुए पैंथर के हमले के बाद ग्रामीण दहशत में हैं। पिछले 2 दिनों से वन विभाग और पुलिस की कई टीमें पैंथर की तलाश में जुटी नहीं, लेकिन उसका मूवमेंट इलाके में नहीं दिखा। ग्रामीणों की दहशत को देखते हुए वन विभाग ने पुलिस के सहयोग से ड्रोन द्वारा निगरानी करवाई जिससे पैंथर को तलाश कर ट्रैंकुलाइज किया जा सके, लेकिन ड्रोन द्वारा भी पैंथर का कोई सुराग नहीं लगा है। फॉरेस्ट विभाग की टीम अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी कि मूवमेंट किधर है पैंथर का, इसलिए जो जिला पुलिस के पास में ड्रोन कैमरा है उसको लेके हम लोगों ने आज हमारी पुलिस टीम ने वहाँ पे सर्वे किया कि जिससे कोई इनपुट मिल सके तो उसकी एक्टिविटी को, मूवमेंट को कहीं पर ट्रैक किया जा सके।